नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर कोशिश करते हैं जानने की। यहाँ पर दो पाइल मैंने रखे हैं, ये है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। इसमें से आपको एक पाइल सिलेक्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझकर आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करके फिर हम देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में अभी क्या चल रहा है। ओके, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा इसमें से एक पाइल। अपने भगवान को प्रे करके, अपने पार्टनर का चेहरा याद करके आप इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग पर जाकर अपनी रीडिंग आपको देखनी है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, कोशिश करते हैं जानने की आपके पर्सन के दिल में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आपके पार्टनर बड़े स्टक से हैं। उस इंसान को ज़िंदगी में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। उस इंसान को ऐसा लगता है कि ये जो वक्त चल रहा है, अभी जो आप दोनों के बीच में जो कुछ भी कंडीशन है, परेशानी दिख रही है यहाँ पर, और आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, मे बी इंसान पिछले 3 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी में है। इस इंसान के पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, फाइनेंस को लेकर कोई इश्यू हो सकता है। आपके पार्टनर ना जो कुछ भी आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, वो ईमानदारी से जो कुछ भी है उनके दिल में वो बताना चाहते हैं। मे बी जो कुछ भी, अगर इस इंसान ने कुछ बातें छुपाई हो, जो कुछ भी बात आप दोनों के बीच में हुई है, ये इंसान वो सब कुछ आपके साथ अब शेयर करना चाहते हैं। अभी आप दोनों के बीच में बहुत सा इमोशनल डिस्टेंस आ गया है। आपके पार्टनर चाहते हैं पास्ट के एनर्जी को क्लियर करना। आप उनके दिल में रहते हो गाइस। वो इंसान आपसे प्यार करते हैं और उनके दिल में बस आप ही आप रहते हो। कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हैं, कोई अनजान सा डर भी है इस इंसान के मन में जो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा पावरफुल मुझे दिख रही है। हो सकता है कि यहाँ पर जो भी फेमिनाइन है उसके फेवर में सब कुछ होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट भी हो सकते हो। बहुत चांसेस है कि आप दोनों सोलमेट हो। डिवाइन काउंटर पार्ट, गॉड की ब्लेसिंग है इस रिलेशन में। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर उस इंसान से कुछ गलतियां भी हुई है तो वो आपको माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा भी फील होने लगा है आजकल कि वो चाहकर भी आपको मिल नहीं सकती। ये कैसी मजबूरी है। बहुत तड़पते हैं वो आपसे मिलने के लिए। वो चाहते हैं आपके पास आना, आपसे मिलना, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है ये कैसी मजबूरी है कि वो चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकते। लगातार ऑनलाइन नज़र रखते हैं आपके ऊपर, देखते हैं आपको, या आपके फोटोज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बैलेंस नहीं हुआ है पास्ट में, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हुआ है। और अब ये पर्सन बैलेंस भी करना चाहते हैं और आपको डिसीजन भी देना चाहते हैं। मे बी आपने इस इंसान से कोई सवाल अगर किया है तो वो इंसान आपको डिसीजन देना चाहते हैं। आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील होता है इस इंसान को। वो चाहते भी है कि जल्द से जल्द आप दोनों की मुलाकात हो जाए। वो आपको पाने के लिए बहुत तड़पते हैं, मिलना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास वापस आएंगे तो ऐसे कुछ सवाल आपके मन में हैं जिन सवालों के जवाब इस इंसान के पास नहीं है। मे बी पास्ट में भी आपने कुछ सवाल ऐसे किए थे कि जिनके जवाब इस इंसान के पास नहीं थे। वो कोई भी बात हो सकती है, वो चाहे कमिटमेंट को लेकर हो, शादी को लेकर हो, या कुछ भी, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में बातें हुई हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपके पार्टनर के पास अभी भी नहीं है। और इसी डर से वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वहाँ जाऊँगा तो फिर सवाल होंगे और फिर उसके जवाब मेरे पास नहीं है। ऐसा कुछ आपके पार्टनर के मन में डर है। आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग और केयरिंग हो, ये इस इंसान को पता है। इस इंसान को ये भी पता है कि आपने बहुत प्यार किया है इस इंसान से। ठीक है,
पास्ट में भी आपने बहुत केयर की इस इंसान की, बहुत चाहा इस इंसान को, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था या अपने करियर की तरफ वो ज़्यादा फोकस थे, ऐसा भी हो सकता है। और अब वो चाहते हैं आपकी तरफ फोकस करना। उस इंसान को समझ में आ चुका है कि आपके सिवा वो खुश नहीं रह सकते। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों साथ में काम करते हो, ठीक है। बहुत चांसेस है कि दोनों साथ में काम करते हो या बहुत करीब रहते भी हो, ऐसा भी हो सकता है। नज़रें से नज़रें मिलती है आपके, तड़पते हैं वो, जब भी वो आपको देखते हैं ना बहुत तड़पते हैं। वो कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है। वो चाहते हैं आपको कॉल करना, अपने दिल की सारी बात जाहिर करना और आपको समझाना चाहते हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ये इंसान आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं। उस इंसान की नज़र में आप सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हो तो दिल के भी बहुत अच्छे हो। ये इंसान आपको कहीं दूर घूमने के लिए लेकर जाना चाहते हैं। कई दिनों से आप मिले नहीं हो, ये इंसान तड़पते हैं आपसे मिलने के लिए। वो चाहते हैं कि अब आप दोनों किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, ठीक है। वो आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो दिन कब आएगा कि जब आप दोनों साथ होंगे। उस इंसान को आपको मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग शादीशुदा भी हैं, आप दोनों की शादी हो चुके हैं और आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो, या हो सकता है कि किसी एक की शादी हुई है और कोई दूसरा कबारा है, ऐसे भी हो सकता है। जो लोग यहाँ पर शादीशुदा है उनकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है आपकी सास ननद किसी की वजह से आप दोनों में झगड़े हुए हैं, या ये इंसान उनकी बातें मानता रहा, आपको इसने इम्पोर्टेंस नहीं दिया पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है। दूसरों के लिए इंसान आपसे झगड़ता रहा, दूसरों के लिए इंसान आपसे झूठ बोलता रहा, किसी और की जो गलती है वो छुपाने के लिए इंसान आपसे झूठ बोलता रहा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये इंसान अपने घर वालों से डरता बहुत ज़्यादा है, और अपने घर वालों से डरता है इसलिए आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। आपसे मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब स्टैंड लेने की बात आती है तो ये इंसान डरते हैं, क्योंकि इनके परिवार में शायद ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये लव मैरिज वगैरह, ऐसा बिल्कुल इनके परिवार में पसंद नहीं है। और ये इंसान फिर डरते हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, और वो आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं, जबकि वो दिल से चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ना, जबकि वो चाहते हैं शादी करना। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है आप दोनों का, बहुत चांसेस है कि पिछले 6 महीने से आप दोनों में झगड़े चल रहे थे, मनमुटाव चल रहे थे, या किसी और की वजह से झगड़े हो रहे थे आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि किसी और की वजह से ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुए हो, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, और आपने तो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन रिटर्न आपको इतना नहीं मिला है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, वो बेकरार है आपसे मिलने के लिए, फिजिकल भी होना चाहते हैं आपके लिए, किसी डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, आपको कहीं घूमने के लिए लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्टक सा फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बढ़ना तो है आपकी तरफ, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डरते हैं, वो अपने परिवार से डरते हैं या आपके परिवार से डरते हैं, ऐसा भी हो सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा, आप दोनों को ज़रूर मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आपके पार्टनर भी आइसोलेशन में है और आप भी। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप इस इंसान के ऊपर शक कर रहे हो तो आपको इस इंसान के ऊपर शक करना बंद कर देना चाहिए, इससे आपको ही तकलीफ होगी और आप जो सोचोगे फिर वैसे ही अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि आप सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे के, तो यहाँ पर सोल जर्नी में क्या होता है, जो आप जैसे सोचते हो वैसे ही आपका जो पार्टनर है वो भी मिरर करने लगता है। अगर आप इस इंसान के ऊपर शक करोगे तो फिर रिटर्न भी वही आएगा, ये इंसान भी आपके ऊपर शक करेगा, इंसान भी आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा फिर। तो आपको जो भी सोचना है सोच समझ कर सोचना है, ठीक है। जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन लेकर, निगेटिव सोच रख के कुछ भी आपको नहीं लेना है गलत डिसीजन, ठीक है। ये इंसान तो झुकने के लिए तैयार है, ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आएंगे और वो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं जो कुछ भी उन्होंने गलतियाँ की। मुझे तो आप ही ज़्यादा पावर में दिख रहे हो
हो सकता है कि आपने हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे जो अपने ईगो में आकर इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। टैरो से देख लेते हैं। तो ये बात है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस इंसान को बहुत चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आप ऐसे कुछ स्टेटस डाल रहे हो जिससे इस इंसान को तकलीफ हो या इस इंसान को जेलसी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कोशिश करते हैं आपके पार्टनर के दिल में अभी क्या चल रहा है, टैरो से जान लेते हैं। देखो, द फूल और पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या बोला था, वो शुरुआत करना चाहते हैं, वापस वही एनर्जी कि वो शुरुआत करना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स है और द फूल है। ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। हाँ, इस इंसान को रिस्क तो लगता है, इस इंसान को थोड़ा डर भी लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो क्या आप इस इंसान को रिजेक्ट करोगे या कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे, ऐसा कुछ डर तो लगता है। लेकिन वो दिल की उनकी ख्वाहिश है कि वो आपको एक सॉर्ट ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, वो इंसान इस रिलेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ चाहते हैं, आपके प्यार में ग्रोथ चाहते हैं। वो आपके साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, इस प्यार की एक न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर चाहते हैं। उनके दिल में यही सब कुछ चल रहा है, वो इस प्यार में ग्रोथ चाहते हैं। और हो सकता है कि फाइनेंशियल जो इनकी सिचुएशन वो बहुत ख़राब हो सकती है, वो बहुत जगल कर रहे हैं पैसों के लिए, या हो सकता है कि दो थॉट्स कंटिन्यू इस इंसान के दिमाग में चलते रहते हैं, ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। द चैरियट, लेकिन हाँ, चाहे जो कंडीशन हो, ये इंसान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत जल्द ये सब कुछ होगा, क्योंकि उनके दिल में यही है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और वो सॉर्ट ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, इस इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत नहीं है आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन बहुत जल्द इस इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत आएगी और ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। देखते हैं आपके दिल में क्या चल रहा है। हैंगमैन, आप तो हैंग हो गए हो, स्टक हो गए हो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आप जिस नज़र से इस इंसान को देख रहे हो, मे बी आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अभी तो आप स्टक फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग तो चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आप ये जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, इसमें से कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। और आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे नेगेटिव ख्याल भी आपके मन में आते हैं। लेकिन आप कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हो। 9 ऑफ सोर्स, आपकी रातों की नींद तो उड़ चुकी है। आपको विश्वास रखना होगा, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। ट्रस्ट करना सीखो, इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना सीखो, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पास्ट के ही चिंता में आप परेशान कर रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखो दूसरों की वजह से झगड़े हुए हैं, और आप जो थर्ड पार्टी है, जो ऑब्स्टिकल्स है, उनके बारे में भी आप बहुत सोच रहे हो। लेकिन आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, आप अपने आप को साबित करना चाहते हो, खुद के लिए लड़ना चाहते हो। और 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस इंसान का बेहद इंतज़ार कर रहे हो। इंतज़ार है आपको इस इंसान के कॉल का, इस इंसान के मैसेज का, इस इंसान का इंतज़ार है। और उधर वो इंसान भी आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। द चैरियट है वहाँ पर। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये बात है। राशि कौन सी है? लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, एरीज, लियो, सजिटस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसी है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जॉय एंड स्टेबिलिटी, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली है, लेकिन आप अपना जो फोकस है पूरा निगेटिविटी की तरफ कर रहे हो। आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही है। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें घटित हो रही है जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन आप अपना फोकस निगेटिव चीज़ों पर ही कर रहे हो। और यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द स्टेबिलिटी आएगी, खुशियाँ आएगी। कंट्रोल,
आप अपनी हिम्मत बिल्कुल मत हारना, अपने आप के ऊपर ज़रा कंट्रोल करो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। नंबर 8, नंबर 4 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपसे हाइड है। जानने की कोशिश करो कि आपके आसपास, आपके रिलेशन में क्या क्या चल क्या रहा है। जानने की कोशिश करो, जो हाइड है उससे पहचानने की कोशिश करो। हार्ट चक्र, आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके रखा है। नंबर 4, डबल 4, ट्रिपल 4 शायद आपको दिख रहा हो। अपने हार्ट चक्र पर आपको काम करना होगा। आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो उस पास्ट के दर्द को, वो जो तकलीफ है, जो कुछ भी दर्द आपके सीने में है, आपको उसको रिलीज करना होगा, उस तकलीफ से अपने आप को फ्री करना होगा। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि इस परेशानी से अपने आप को बाहर निकालो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, खुद से प्यार करो और अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, और जो चीज़ें हाइड है उससे जानने की कोशिश करो। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए? जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जानने की कोशिश करते हैं। अपने पार्टनर के ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, तो कोशिश करते जानने की आपके पार्टनर के मन में, दिल में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा नाराज़ है, आपके ऊपर नाराज़ है। ठीक है, कुछ ऐसी भी बातें हुई है आप दोनों के बीच में जो इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इस इंसान का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी आपने किया इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है, हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा काम है, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। और एक आप हो कि उनको मे बी पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत डिस्टर्ब किया अपने काम में। आपने हमेशा इस इंसान से आप अपने जगह पर सही थे। ठीक है, आप गलत नहीं थे। आप प्यार करते हो तो बात तो आप करोगे, कॉल मैसेज तो आप करोगे ही, लेकिन इस इंसान को बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा बिजी था कि आपको कभी वक्त ही नहीं दे पाया। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप तो बहुत चिढ़ गए थे। आपको ऐसा लगता था कि अगर इसको बिजी ही रहना था तो फिर रिलेशन में आया क्यों ये इंसान? किसी को अपने प्यार में तड़पाकर इस इंसान को क्या मिल रहा है, ऐसा कुछ आप सोच रहे थे। आपको ऐसा लगता है कि इसको कौन रोक रहा है, इसको बिजी रहना था तो बिजी ही रहना था, के साथ रिलेशन में आया क्यों, ऐसा आप सवाल कर रहे थे। मुझे लगता है कि आप तड़पते रहे इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान ने आपकी कोई बात नहीं मानी। आप कॉल करते रहे, आप मैसेज करते रहे, लेकिन आपको उस इंसान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। ना आपके मैसेज को कोई रिप्लाई मिल रहा था, ना आपके कॉल उठाए जा रहे थे, और बाद में तो इस इंसान ने ब्लॉक कर दिया। बहुत चांसेस है कि आपको इस इंसान ने ब्लॉक करके रखा है। आप तो अपने दिल की बात जाहिर भी नहीं कर सकते हो। मतलब आपके दिल में इतनी सारी बातें हैं जाहिर करने के लिए, लेकिन ये इंसान है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी ऐसी सिचुएशन है कि इंसान तड़पता तो है आपके लिए, मिलना भी चाहता है, लेकिन उस इंसान को ऐसा लगता है कि फिर आप समझते नहीं हो। आप इस इंसान को, जो ये इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, जो जो कुछ भी करता हो इंसान, अपने परिवार की जिम्मेदारियां हो सकती है, या ये इंसान जहाँ पर जॉब करता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड इस इंसान के ऊपर हो सकता है। तो इस इंसान का मानना है कि आप समझते ही नहीं हो इस इंसान को, और आप तो मुझे अपने जगह पर सही लग रहे हो, लेकिन इस इंसान को शायद ये समझने में बहुत देर लग रही है कि आप प्यार करते हो और आपको वक्त देना बहुत ज़रूरी है। इस इंसान ने आपको बिल्कुल वक्त नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, क्योंकि ये इंसान आपको कभी वक्त नहीं दे पाया। ठीक है, ऊपर से ये बात भी हो सकती है कि इस इंसान के परिवार में कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है। या इस इंसान को कोई ऐसा समझा रहा है कि अभी तुम क्यों ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ रहे हो, अभी तुम्हारा टाइम है खुद को ग्रो करने का, अभी तुम्हारा टाइम है अभी टाइम है अपने करियर के ऊपर फोकस करने का, तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो। ऐसा किसी ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा सुनाया है। ठीक है, अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, इसका कोई फ्रेंड हो सकता है, इसके घर वाले हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कि जिन्होंने इसको बहुत समझाया कि तुम उसके पीछे मत जाओ। मैं भी यहाँ तक बोल दिया कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अगर अच्छा अपना जॉब
जो कुछ भी ये इंसान कर रहा है, अगर उसमें बहुत ग्रो करते हो तो तुम्हारे लाइफ में आगे चलकर बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इस इंसान के दिमाग में नेगेटिव चीज़ें भर दी उस इंसान ने, जो नहीं चाहता कि इंसान आपके साथ इस रिलेशन में रहे। या खुद इस इंसान के माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं कि अगर वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं तो उनको अच्छे अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। ये इंसान मनी माइंडेड भी हो सकता है। इसको ऐसा भी लगता है कि हो सकता है, अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे वाइब्स हैं कि आप फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, तो ये इंसान मन ही मन ऐसा भी सोचता है कि उसको जो ससुराल चाहिए वो अमीर चाहिए, ताकि इसका स्ट्रगल इतना ना रहे लाइफ में, क्योंकि ये इंसान स्ट्रगल कर करके थक गया है, इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसको बहुत काम करना पड़ता है। पैसों के लिए इंसान बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है अपनी लाइफ में। तो इसको ऐसा भी लगता है कि उसको सब कुछ रेडीमेड मिले, इसको ऐसा भी लगता है कि उसको ऐसा ससुराल मिले कि उसको फिर संघर्ष ही उसका ख़त्म हो जाए, उसको सपोर्ट मिले पैसों का, उसको सपोर्ट मिले जो कुछ भी वो अपनी लाइफ में पाना चाहता है उसके लिए। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर पैसों के वजह से भी आपको अपने आप से थोड़ा दूर करने की कोशिश करते थे, लेकिन जब तक बात यहाँ पर प्यार की आती है तो हाँ, उस इंसान के दिल में इमोशंस तो हैं, लेकिन सेल्फिश सेल्फिश बहुत ज़्यादा है आपका पार्टनर। और उस इंसान को ऊपर से ये भी लगता है कि इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करे, ठीक है, टाइम इन्वेस्ट करे, इमोशंस इन्वेस्ट करे, तो क्या आप दोनों एक दूसरे के नसीब में हो भी या नहीं, ये भी सवाल आपके पार्टनर के दिल में घूमता रहता है। कभी कभी तो इंसान इतना ज़्यादा बेचैन हो जाता है कि रात को सोता भी नहीं है, इतना ज़्यादा थॉट्स उस इंसान के दिमाग में चलते रहते कि अब क्या करे, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको चाहे बुरा लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान पैसों के पीछे भागने वाला है, और बहुत कम लोगों के लिए ये चांसेस है कि आप दोनों की शादी हो सकती है। ज़्यादातर लोगों के लिए आप दोनों की शादी, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कि आप दोनों की शादी हो सकती है, क्योंकि ये इंसान तो, इसके सपने बहुत बड़े हैं इसको, और सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता, सब कुछ रेडीमेड रेडीमेड मिलना चाहिए इस इंसान को, ऐसा लगता है, ऐसा भी है। तो बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कमिटमेंट मिलेगा, शादी की बात भी करेंगे वो इंसान, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि आप दोनों की शादी नहीं होगी गाइस, क्योंकि ये इंसान के जो थॉट्स है बहुत ही अलग है, आप दोनों के विचार मैच नहीं होते हैं। आप एक ऐसा इंसान हो जिसको कमिटमेंट चाहिए, जिसको प्यार चाहिए, पैसों में ज़्यादा इंटरेस्टेड आप नहीं हो, आपको ये भी नहीं लगता कि जो आपका पार्टनर है बहुत अमीर होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है आपका, आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करे, ठीक है। और ये जो आपका पार्टनर है, सब इसकी सोच आपसे उल्टी है, इसको ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, उसका सपोर्ट मिलना चाहिए, फिर ज़िंदगी में संघर्ष कम हो जाएगा, उसके जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे, ऐसे कुछ इस इंसान के दिमाग में ख्याल है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि इस इंसान को आपकी याद नहीं आती है, आपकी याद भी आती है, इसका मन भी करता है आपसे मिलने के लिए, इसका मन भी करता है कि वो आपसे बात करे, आपसे मिले, लेकिन फिर इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपको कोई काम नहीं है और ये इंसान बहुत बिजी है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है उसे कोई काम नहीं है और मैं बहुत बिजी हूँ अपने काम में, फिर वो बार बार फ़ोन करेगी या करेगा और फिर बार बार मैसेज करेगी, फिर मुझे रिप्लाई देना होगा, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो ये भी बात है, वो इंसान इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है आप में कुछ भी, वो चाहे इमोशंस हो, वो चाहे टाइम हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि या तो हम एक दूसरे के डेस्टिनी में है ही नहीं, और अगर है भी तो फिर इस इंसान को सपने हैं कि अगर आपसे भी कोई रिच मिल जाए तो अच्छा है। ये सोच मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन हाँ, ऐसे वाइब्स यहाँ पर है कि इस इंसान को बड़ा अमीर ससुराल चाहिए, इसके सपने ऐसे हैं, इसको पैसा चाहिए, मनी माइंडेड आपका पार्टनर है। तो जो इंसान पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हो वो नहीं भी आए तो चलेगा, इससे अच्छा तो आप अकेले रहें, इससे अच्छा आप सिंगल रहें, ये भी बात यहाँ पर है। अब जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ, पैसों का मामला तो यहाँ पर है, मनी माइंडेड तो ये इंसान है, पैसों के पीछे भागने वाला है आपका पार्टनर। इसको कोई अमीर लड़की या लड़का अगर मिल जाए तो ये उससे शादी कर लेगा। तो ये आपको याद रखना है कि आप किसके पीछे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या वो इंसान उतना प्यार करने के लायक है भी या नहीं, ये आपको सोचना होगा। फिलहाल तो ये इंसान आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, मिलने की चाहत भी है, मिलना तो चाहते हैं, लेकिन वापस वही एनर्जी कि वो इंसान आप में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी आपसे इमोशंस
है उनके दिल में आपके लिए, इमोशनली अटैच है वो, और उस इंसान को ये डर लगता है कि वो जितना ज़्यादा आपसे मिलेंगे उतने ज़्यादा वो आपके अंदर अटक जाएंगे, मतलब इमोशनली और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, अटैचमेंट बढ़ जाएगी। ऐसा भी डर इस इंसान को लगता है। इस इंसान को लगता है कि वो बहुत प्यार करती है या करता है, और अगर मैं भी उससे ज़्यादा मिलता रहा और ज़्यादा ये रिश्ता गहरा होता रहा तो फिर तो दूर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक दूसरे से दूर जाना और ज़्यादा मुश्किल होगा और तकलीफ होगी। तो इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि जितना कम मिले उतना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा भी कुछ आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। ये बात है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो जो कुछ भी ये प्रॉब्लम चल रहे हैं आपके लाइफ में, या हो सकता है कि आजकल आप बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन रहने लगे हो, तो ये बात भी इस इंसान को खटकती है। इस इंसान को पसंद नहीं है आपका इतना ज़्यादा ऑनलाइन रहना। इस इंसान को डर लगता है कि आप किसी और से बात, देखो इस इंसान का क्या है, ये खुद भी आपकी तरफ आने के लिए तैयार नहीं है, और ये इंसान आपको किसी और का भी नहीं होने देना चाहता। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। एक तरफ तो उसको लगता है कि इससे भी अच्छा, मतलब दिखने में या प्यार करने में नहीं, पैसों में, ठीक है, तो आपसे भी रिच इंसान, इस इंसान का अगर लाइफ पार्टनर मिले तो इसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक तरफ वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, एक तरफ वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन रहते तो इंसान चिढ़ जाता है, जलसी फील करता है, इसको डर लगता है कि आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो। ऐसा भी डर इस इंसान के मन में है। मुझे तो लगता है कि इंसान ने बहुत ज़्यादा आपसे दूर जाने की कोशिश की, एक नई शुरुआत करने की कोशिश की अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये दिल से आपको दूर नहीं रख पाया। इस इंसान के दिल में आज भी आप रहते हो। उस इंसान के माइंड में तरह तरह के ख्याल आते हैं, ठीक है, कि वो उसे कहीं रिच मिल जाएगा, सेटल हो जाएंगे, ऐसा वैसा। लेकिन जब बात आती है प्यार की, जब बात आती है दिल की, तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इनके दिल में आज भी आप हो। इंसान की एनर्जी ये भी है, देखो खुद से प्यार करना अलग बात है। इंसान खुद से प्यार करता है तब तक तो ठीक है, लेकिन इस इंसान को खुद पर घमंड भी है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि इसके जैसा कोई नहीं है। मतलब इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं क्या कम खूबसूरत हूँ, मैं क्या कम हैंडसम हूँ, अगर एक लड़का है तो मैं क्या कम हैंडसम हूँ। मतलब इस इंसान को लगता है कि इसको कोई भी मिल सकता है, तो अपने घमंड में भी आ जाता है इंसान। और जब इंसान को अहंकार होता है, जब घमंड बीच में आता है, तो रिश्ते खराब तो होने ही होने हैं। लेकिन जब बात आती है दिल की, जब बात आती है प्यार की, तो हाँ, इस इंसान ने अभी तक आपको अपने दिल से नहीं निकाला है। आप आज भी इस इंसान के दिल में रहते हो। बहुत खूबसूरत वाइब्स है कि इंसान आपसे प्यार भी करता है, आपसे लेट गो भी करना चाहता है, लेट गो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। इस इंसान को खुद के ऊपर बहुत घमंड भी है। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। ये इंसान बहुत बिजी भी है अपने लाइफ में, तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। क्या चल रहा है उनके दिल में, टैरो से देख लेते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। मैंने बोला था ना, ये इंसान मनी माइंडेड है। देखो पहले ही कार्ड ने बोल दिया, ये इंसान कितना सेल्फिश है, कितना मनी माइंडेड है। ये इंसान पैसा कमाना चाहता है, पैसा, इसको रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। और ये इंसान अपने करियर के ऊपर बहुत सा फोकस करना चाहता है, और बहुत चांसेस है कि ये इंसान जिससे भी शादी करेगा तो वो ढूंढेगा कि कोई रिच मिल जाए, ठीक है, बहुत चांसेस है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपसे प्यार करता है लेकिन सेल्फिश बहुत ज़्यादा है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है, आपके बारे में कम। ये आपको याद रखना होगा। देखो द डेविल, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान को हो रहा है आपके लिए, मिलना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, आप में एक गजब का अट्रैक्शन हो सकता है। ये इंसान चाहकर भी आपको नहीं भूल सकता, चाहता है आपको भूलना, चाहता है लेट गो करना, लेकिन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस इंसान को एक एडिक्शन सा हो गया है। आप एडिक्शन सा बन गए हो इस इंसान के लिए। वो चाहकर भी आपको नहीं भूल सकता, और अभी तो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है, आपसे मिलना चाहते हैं। और नेगेटिव ख्याल भी बहुत ज़्यादा है इस इंसान के दिमाग में, ठीक है। देखो 6 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला था ना, इंसान बहुत बार लेट गो करने के बारे में सोचता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करे, आपसे लेट गो करे, लेकिन जाता है लेट गो करने के लिए, वापस आ जाता है। मतलब इस इंसान का दिल
आपके बिना नहीं रह सकता। क्या हालत है इस इंसान की। इसका दिमाग बहुत खुरापती दिमाग है। इस इंसान का दिल सच्चा है। इस इंसान का दिल आपको बहुत चाहता है और इस इंसान का दिमाग इसको सब कुछ उल्टा उल्टा सिखाता है। तो ये जो खुरापाती दिमाग है इस इंसान का, इसको बोलता है कि लेट गो कर दे, तुझे और मिल जाएंगे। और इस इंसान का दिल कहता है कि नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो ये सब कुछ आपके पार्टनर की हालत हो गई है। ओके, आपके लिए निकालते हैं कार्ड्स। आपके दिल का हाल क्या है इस इंसान के लिए, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है। 8 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, आपको भी डर लगता है कि इंसान कहीं लेट गो ना कर दे। आपको भी डर लगता है कि ये इंसान हमेशा के लिए छोड़कर ना चला जाए। या तो आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, या तो आपको लगता है कि इंसान कभी वापस नहीं आएगा, ये चला गया है छोड़कर, या तो आप खुद अपनी ज़िंदगी में लेट गो करना चाहते हो। आपको ऐसा भी लगता है कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में, अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुरानी बातों को भूल भाल कर इस रिलेशन की एक नई शुरुआत चाहते हो। आप तैयार हो उन पुरानी बातों से अपने आप को फ्री करने के लिए। आप इस इंसान की गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार हो। आप बहुत प्यार करते हो गाइस। राशि कौन सी है, टोरस, सर्को, कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न वापस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जमुना है, और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हो आप, बहुत इमोशनल हुए जा रहे हो आप इस इंसान के लिए। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप इस इंसान को नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। आपने सच्चा प्यार किया है और आप चाहते हो कि इंसान भी अपने दिल की सच्ची सच्ची बात बोले। ठीक है, प्यार में डूब गए हो आप इस इंसान के, और इस प्यार से बाहर निकलना आपके लिए इतना आसान भी नहीं है। जबकि आप चाहते हो, कभी कभी जब गुस्सा आ जाता है तो आपको ऐसे भी थॉट्स आते हैं कि मुझे लेट गो करना चाहिए, लेकिन कर कहाँ पाते हो। आपके पार्टनर भी सोचते हैं कि लेट गो करना है, और कभी कभी आपके भी मन में ख्याल आ जाते हैं कि लेट गो करना है, लेकिन दोनों भी लेट गो नहीं कर पाते हो। और आप तो बहुत ही ज़्यादा इस इंसान के अंदर, मतलब इस इंसान के प्यार में डूब चुके हो। आप खुद को इस प्यार से कैसे निकाल पाओगे। पेज ऑफ कप्स, आप कॉल का, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। आप चाहते हो कि जल्द से जल्द इस इंसान की तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव होना चाहिए वापस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, कितने इमोशंस है गाइस, देख रहे हो ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप जो कोई भी थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पर आपको लगता है कि इंसान आपसे बहुत कुछ छुपाता है। आपको ऐसा लगता है कि इंसान का परिवार थर्ड पार्टी है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको लगता है कि इस इंसान का परिवार है ना थर्ड पार्टी है, या हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो शादीशुदा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही कि आप जो पास्ट में हुए हैं झगड़े, आप उन झगड़ों को याद कर रहे हो। आपको ऐसा भी लगता है कि किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। आपको ऐसा भी लगता है कभी कभी कि अगर कोई प्रॉब्लम ना होते, अगर दूसरों की वजह से कोई ऑब्स्टेकल्स ना होते, तो आपका रिश्ता आज बहुत खूबसूरत होता, ऐसा भी लगता है। आप दूसरों को भी ब्लेम कर रहे हो सकता है कि किसी और की वजह से आप दोनों में झगड़े हुए थे पास्ट में, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि हाँ, संघर्ष तो है, बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने किया है और अभी भी संघर्ष करना पड़ेगा। इस इंसान को पाना है तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आसान नहीं है, आप दोनों का मिलना मुश्किल है। आपके लिए क्या गाइडेंस है। गिविंग एंड रिसीविंग, देखो आपने जो दिया है वो लौट कर ज़रूर आएगा आपके पास। ये सृष्टि का नियम है, जो आप दोगे वही मिलेगा। नंबर 6 प्यार का है, शुक्र का है। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ही केयरिंग पर्सन हो। हमेशा आपने दूसरों की केयर की, हमेशा दूसरों का भला चाहा, और जो आपने दिया है वह लौट कर ज़रूर आएगा आपके पास। नंबर 6 प्यार का है, प्यार आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। सक्सेस एंड ग्रोथ, इस प्यार में सक्सेस भी आएगा और ग्रोथ भी आएगी। मैं ये नहीं कहती कि आपको कमिटमेंट दे सकता है इंसान, लेकिन हाँ, वापस ज़रूर आएगा, डेफिनेटली वापस आने वाला है, क्योंकि वो इंसान भी आपके बिना रह नहीं पाता है। इस इंसान की तरफ से कमिटमेंट मिलना या शादी होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, आपका प्यार वापस ज़रूर आएगा आपके पास, और उस प्यार में ग्रोथ भी आएगी ज़रूर, लेकिन शादी के लिए मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है, सैडनेस एंड आइसोलेशन, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी जो भी आपकी हालत है, बहुत ही सैडनेस एंड आइसोलेशन में हो आप।
आपको खुद को हील करने की आवश्यकता है। 6666 शायद आपको दिख रहा हो आजकल। अगर 6666 आपको दिख रहा हो तो आपको ज़रूरत है चैरिटी करने की। जितना ज़्यादा आप दान करोगे, सफ़ेद चीज़ों का दान करोगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके। और हीलिंग बिगिंस, आपको खुद को हील करना है, इस सैडनेस की एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालना है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इस इंसान के दिल में तड़प है आपसे मिलने की। इस इंसान में बहुत ज़्यादा इमोशंस भी है, लेकिन ये इस इंसान का जो खुरापाती दिमाग है वो इस इंसान को कुछ और ही करने के लिए मजबूर कर रहा है। और इसीलिए इंसान बहुत बार सोचा इसने कि लेट गो करे, लेकिन आपका प्यार ही है जो इस इंसान को आपसे कभी भी लेट गो नहीं करने देगा। ये इंसान आपकी तरफ वापस जरूर आएगा। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।